अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, आज 29 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होना है। उनकी मुस्तकिल ज़मानत आज मंजूर होने का इम्कान है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होगी। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें एक मेरे नाज़िर की जानिब से पूछा गया, व्यूअर्स की जानिब से पूछा गया कि ये मुस्तकिल ज़मानत क्या होती है। क्या नवाज शरीफ को मुस्तकिल ज़मानत मिली तो क्या उन्हें दोबारा गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। उसकी मैं वजाहत कर देता हूँ कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ की आज ज़मानत हो जाती है, परमानेंट ज़मानत हो जाती है, तो उस सूरत में नवाज शरीफ की ज़मानत सिर्फ़ दो सूरतों में ख़ारिज हो सकती है। वो दोबारा अरेस्ट दो सूरतों में हो सकते हैं। एक तो ये होगी कि जब उनकी अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हो, अदालत उन्हें बुलाए, वो ना आए, तो इसे बेल की वायलेशन कहा जाता है। तो वायलेशन होने के तनाजुर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी ज़मानत मनसूख कर सकती है। दूसरा, जो अपील दायर कर रखी है नवाज शरीफ ने अपनी अल अज़ीज़िया रेफरेंस के ख़िलाफ़, या नैब की जानिब से जो अपील दायर कर रखी है फ्लैगशिप रेफरेंस में, उसमें अगर सज़ा हो जाती है और ये अपील नवाज शरीफ की खारिज हो जाती है, या दोनों में एक पर भी फ़ैसला आ जाता है और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जाता है, तो उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जा सकती है। तो उस वक्त उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है। नाज़रीन, हमारी पॉलिटिकल सूरत हाल जो है वो तब्दील होती रहती है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करके आल का जो ऑप्शन आता है उसे भी ज़रूर सेलेक्ट करें। मैं आपको बता रहा था कि हमारी जो पॉलिटिकल जो सूरत हाल है वो बदलती रहती है, लेकिन नाजरीन, इतनी तेज़ी के साथ हमारी पॉलिटिकल सूरत हाल जो है वो तेज़ी से नहीं बदलती जितने हमारे साथी सहाफ़ी आपको बताते हैं। आज मैंने ये बहुत सारे कागज़ अपने सामने रखे हैं और झूठी खबरों का मैंने पोस्टमार्टम करना है, और आप मेरे साथ रहें और ख़ुद देखें कि ये जो बताया जाता है कि हर बदलते लम्हे के साथ जो है वो ये पॉलिटिकल सूरत हाल इस तरह से तब्दील हो गई, अब ये होने जा रहा है, अब ये होने जा रहा है, लेकिन इसमें हकीकत क्या है, किस तरह से आपको चूना लगाया जाता है, किस तरह से आपको जो है वो लॉलीपॉप दिया जाता है, आज ये मैं सारा पोस्टमार्टम करके बाकायदा रिकॉर्ड के साथ आपके सामने रखूँगा। 28 अगस्त को एक ख़बर दी गई कि नवाज शरीफ बराह रास्त जो है वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो गए हैं, डील एनआरओ के लिए राज़ी हो गए हैं, और यह भी बताया गया कि काले रंग की गाड़ी अडयाला जेल में दाखिल हुई और शहबाज शरीफ को जो है वो साइड लाइन कर दिया है। और नवाज शरीफ ने कहा कि अब जो भी बात होगी मेरे साथ बराह रास्त होगी, मैं ख़ुद बात करूँगा। चंद दिन ये बात चली, इसके ऊपर तनकीद की गई, तो वो अपनी अगली वीडियो में कहते हैं, मुझे उसकी तारीख़ याद नहीं, कि मामला डील के हवाले से या एनआरओ के हवाले से जो चल रहे थे वो दोबारा से रुक गए हैं। 18 सितंबर को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की और आर्मी चीफ़ की मुलाकात होती है, और 18 सितंबर को ही वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है वो तोरखम बॉर्डर 24/7 का इफ्तिताह करते हैं, और वहाँ पर बाकायदा तौर पर कहते हैं कि किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। ये अपोजिशन जो मेरे ख़िलाफ़ इकट्ठी हो रही है, ये मुझसे सिर्फ 3 लफ्ज़ सुनना चाहती है, एनआरओ, और वो एनआरओ मैं नहीं दूंगा। इसके बाद आपने वीडियो बनाई कि सियासी क़यादत ने और अस्करी क़यादत ने फ़ैसला कर लिया है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई और उसमें फ़ैसला कर लिया गया है कि किसी को कोई एनआरओ नहीं दिया जाएगा। और ये 28 अगस्त की ख़बर की आपने अपनी ख़बर की 18 सितंबर को तरदीद कर दी, लेकिन आपने इस पर कोई वजाहत नहीं दी, नहीं बताया कि ये आपने क्या किया। उसके बाद हम चलते हैं, फिर 24 अक्टूबर को आप ख़बर देते हैं कि हमारी इमरान ख़ान से मुलाकात हुई है। नवाज़ शरीफ की बीमारी की ख़बरें आना शुरू हो गई थी, और नवाज़ शरीफ की बीमारी की ख़बरें सामने आने के बाद जब आपकी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुलाकात होती है तो आप कहते हैं, जो आपने 24 को आप वीडियो बनाते हैं उसमें आप कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुलाकात हुई, इमरान ख़ान का लबो लहजा जो है वो काफ़ी नरम था, और आपने कहा था कि डील हो रही है। और 25 अक्टूबर को आपने फिर कहा कि डील डन हो गई, और इसमें नवाज शरीफ के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात किए गए। इससे पहले भी आपने कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड की थी,
लेकिन जब ये डील की खबर देते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर खबर नोटिस लेती है, तो नोटिस लेने के बाद आप एक नया मौक़िफ़ लेकर अपनी एक नई वीडियो नाजरीन को पेश करते हैं, नाजरीन उसको सुनते हैं। उसमें आप कहते हैं कि ये जो डील की गई है, डील की खबर क्यों दी गई, आपने उसमें वजाहत पेश की कि डील का हिस्सा अदलिया नहीं है, ये डील अदलिया से बाला हुई है, अदलिया को इसमें शामिल नहीं किया गया। और आपने कहा कि ये एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो सकती है, डील का अगर नाम ना दिया जाए, डील का ना दिया जाए, एनआरओ का ना दिया जाए, तो इसे पॉलिटिकल सेटलमेंट का नाम दिया जा सकता है। फिर आपने 27 अक्टूबर को एक ख़बर दी। 27 अक्टूबर को जो आप ख़बर देते हैं उसमें आप कहते हैं कि शरीफ ख़ानदान की खुफिया डील किसने कराई और उसमें गारंटर कौन है। उसमें आप कहते हैं, लेकिन इससे पहले बात करने से पहले आप बता दूं कि जब आपने 26 अक्टूबर को खबर दी कि 26 अक्टूबर को खबर दी कि डील क्यों कराएगी, तो आपने अदलिया को तो उसमें से निकाल दिया, लेकिन जो अस्करी इदारे थे, जो वज़ीर आज़म इमरान खान का ऑफिस था और जो नैब का इदारा था, आपने उसको डील में शामिल रखा। आपने कहा कि अदलिया से बाला ये डील हुई है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो मुक़्तदर इक़्तिदारे हैं, जो रियासत के इदारे हैं, जो वज़ीर आज़म ऑफिस है और नैब के इदारे हैं, वो इस डील में शामिल हुए हैं। लेकिन कल रात आप, जब 28 अक्टूबर थी, आप एक नई वीडियो अपलोड करते हैं और उसमें कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने शरीफ ख़ानदान को पैगाम पहुंचा दिया। और आप कहते हैं कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने ननकाना साहब में जो अपनी तकरीर की, उनका लहजा इंतहाई सख्त था। और कमर जावेद बाजवा ने भी तो दो टोक अल्फाज में कहा है कि जो मुआशी दहशतगर्द हैं, जो करप्ट लोग हैं, उन्हें किसी किस्म का एनआरओ नहीं दिया जाएगा। ये आप जो गुज़िश्ता दिन आपने अपनी वीडियो अपलोड की थी उसमें आपने कहा है, जबकि आप 26 अक्टूबर की खबर में कह रहे हैं कि सिर्फ अदलिया डील का हिस्सा नहीं है। और आप आकर 28 अक्टूबर को नई बात जो है वो करते हैं। कमर जावेद बाजवा, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, आप कहते हैं कि ये जो मुआशी दहशतगर्द हैं, ये एनआरओ का सफ़ा फाड़ दें, ये पैसे दिए बगैर बाहर नहीं जाएंगे और इन्हें पैसे दिए बगैर बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। जबकि आप अपनी एक वीडियो में, जो कि ग़ालिबन 26 अक्टूबर को बनाई गई थी या 27 अक्टूबर को बनाई गई थी, उसमें आपने कहा कि कुछ पैसे दे दिए गए हैं और बाकी पैसों की जुज़ियात तय होना बाकी है। इसी तरह से आपने एक ख़बर दी थी जिसमें आपने कहा कि शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई के साथ बगावत कर दी, और उसमें आपने पूरी अपनी एक लंबी कहानी नाजरीन को सुनाई। और फिर आप जब 27 अक्टूबर को एक और वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें आप कहते हैं कि ये जो सेटलमेंट हुई है, इसमें शहबाज शरीफ ने और ख्वाजा आसिफ ने अहम किरदार अदा किया। आपकी कौन सी बात को दुरुस्त माना जाए कि शहबाज शरीफ ने बगावत कर दी है, या शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई को जेल से बाहर लाने के लिए, ख्वाजा आसिफ ने अपने लीडर को, अपने कायद को जेल से बाहर लाने के लिए किसी के साथ कोई डील की है या एनआरओ किया है। उसके बाद आपने एक और ख़बर यह भी दी कि शहबाज शरीफ को बड़े भाई नवाज शरीफ ने साइड लाइन कर दिया और अख्तियारात जो है वो हुसैन नवाज़ को सुपुर्द कर दिए गए। अगर अख्तियारात हुसैन नवाज़ को सुपुर्द कर दिए गए तो फिर शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ दोबारा कैनवस में कैसे आ गए। शहबाज शरीफ को साइड लाइन कर दिया गया था, तो नवाज शरीफ की दरख्वास्त की ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ ने कैसे दायर की। एक के बाद दूसरी दरख्वास्त भी शहबाज शरीफ ने ही दायर की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। तो आपकी किस बात को हम दुरुस्त मानें नाजरीन, किस बात को सच मानें, किस बात को हकीकत मानें, और किस बात को सिर्फ महज कहानी जाने। मैं झूठ नहीं कहता, चलें कहानी जाने के आपने महज एक कहानी उनको सुना दी। और एक वीडियो में जो ग़ालिबन आपने 25 अक्टूबर को अपलोड की थी, उसमें आपने कहा कि हर लम्हे के साथ जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल है वो तब्दील हो रही है, और ये जो चीज़ें या जो डील हो गई है अब अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही हैं, इन्हें समेटा जा रहा है और आइंदा आने वाले चंद हफ्तों के अंदर, एक हफ्ते के अंदर ये चीज़ें अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ती जाएंगी। लेकिन कल जो आपने वीडियो अपलोड की उसमें आपने नई कहानी बताई कि इन्हें पैसे दिए बगैर बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, और शरीफ ख़ानदान ये कहता है कि हमसे पैसे ले लें लेकिन तीसरे फरीक के ज़रिए ले लें। अगर शरीफ ख़ानदान अभी ये कह रहा है कि पैसे तीसरे फरीक के ज़रिए लेने हैं, तो फिर जो पहले पैसे दिए गए थे वो पैसे कहाँ से आए।
وہ پیسے کس نے دیے؟ اگر ابھی بات طے ہی نہیں ہوئی کہ تیسرے فریق کے ذریعے پیسے آنے ہیں تو پھر پہلے والے پیسوں کی بات غلط تھی. اگر پہلے والے پیسے ملنے والی بات غلط تھی تو پھر یہ پہلے پیسے ملنے والی بات صحیح تھی تو یہ پھر تیسرے فریق والی بات غلط ہے. کون سی بات آپ کی درست مانی جائے؟ لیگلی اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی شخص جس کے خلاف نیب کا مقدمہ ہو وہ تیسرے فریق کے ذریعے کبھی پیسے نہیں دے گا. وہ پیسے دے گا تو ڈائریکٹ دے گا, اس کی مجبوری ہوگی ڈائریکٹ پیسے دینا, اور مجبوری یہ ہوگی ڈائریکٹ پیسے دے گا تو اسی صورت میں اس کے خلاف جو نیب کے مقدمات ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. اسے ہم پلی بارگین کہتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں یہ پلی بارگین اور این آر او کے درمیان کی چیز مانگتے ہیں. این آر او کے درمیان کی چیز ہو نہیں سکتی. پیسے ملنے ہیں تو پلی بارگین کے ذریعے ملنے ہیں. اگر پلی بارگین کے ذریعے نہیں ملتے تو پھر یہی ہے کہ جب یہ فیصلہ حتمی طور پر برقرار رکھا جائے گا تو پھر لینڈ ریونیو ایکٹ کے ذریعے پیسے واپس ہوں گے, یا جن کے اوپر سزائیں برقرار رہیں گی وہ پیسے اپنے خود واپس کر دیں گے. اس سے قطع نظر اگر ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, آپ نے 28 اگست کی خبر میں یہ بھی بات دی تھی کہ آصف علی زرداری کے ساتھ بھی ڈیل ہو رہی ہے. اگر 25 اکتوبر کو ڈیل ڈن ہو گئی تھی اور 26 اکتوبر کو بھی ڈیل کی خبر کیوں دینے کے حوالے سے آپ نے بتائی تھی کہ عدلیہ اس میں شامل نہیں ہے, تو اس ڈیل کے کینوس کے اوپر, اس این آر او کے کینوس کے اوپر آصف علی زرداری کیوں نہیں ہے؟ آپ کی کوئی بات مکمل نہیں ہے, آپ کی کوئی بات جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے. آپ روز نئی کہانی ان معصوم لوگوں کو سناتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ جو پیسہ لوٹا گیا ہے خزانے سے, جن کرپٹ لوگوں نے لوٹا ہے ملک کے خزانے کو بے دردی کے ساتھ, وہ پیسہ واپس آیا. آپ ان کے احساسات کے ساتھ, آپ ان کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. آپ ان کے ایموشنز کو, ان کی فیلنگز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. لیکن آخر کب تک؟ آج میں نے ناظرین سارا پوسٹ مارٹم ایک ایک خبر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا. یہ میری 2 گھنٹے کی محنت ہے جو میں نے تیار کر کے آپ کے سامنے رکھی, کیونکہ میرے کان پک گئے تھے. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ آخر کب تک یہ جھوٹی کہانیاں گھڑ گھڑ کر آپ کو سنائی جائیں گے اور آپ اسی آس امید کے اوپر رہیں گے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے, جبکہ حقیقت کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. تو ناظرین آپ سے میں یہ اجازت چاہوں گا, آپ خود چیزوں کی سکروٹنی کریں, باریک بینی سے جائزہ لیں اور خود دیکھیں کہ کیا حقیقت ہے اور کیا جھوٹ ہے. ناظرین اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی, اس میں ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مقدمے کی سماعت کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کی درخواست ضمانت پر بھی اور نواز شریف کی درخواست ضمانت پر بھی. آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.